इस एड से जिस बंदे की वेबसाइट है ना उसे बहुत बेनिफिट होता है, उसे वेबसाइट को टारगेट करिए। एड फोकस वेबसाइट क्या होती है? आपने कई बार देखा कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिसपे ज्यादा कोई कंटेंट तो नहीं होता, लेकिन यहाँ एड। Hey guys, welcome back to our channel Skill People and in this series of digital marketing the topic हम कवर कर रहे हैं 2000 एल्गोरिथम। और इन एल्गोरिथम्स में हमने अब तक बात की है अबाउट हमिंगबर्ड, पिजन, पेंगुइन, पैंडा, रैंक ब्रेन, ऐसे कई सारे एल्गोरिथम्स के बारे में। तो आज हम इसी चीज में आगे चल के एक और एल्गोरिथम के बारे में बात करते हैं, दैट इज फ्रेड। तो फ्रेड एल्गोरिथम क्या है, क्यों है और किस तरह से हम उसके पेनल्टी से बच सकते हैं, ये सब हम इस लेक्चर में जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस, जो फ्रेड एल्गोरिथम है ना वो हुई है 2017 में रिलीज। ठीक है, हर लेक्चर में मैं आपको एक ईयर मेंशन करती हूँ और ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस ईयर को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि हर इंटरव्यू में यही पूछता है कि ये एल्गोरिथम किस पर्पस के लिए इंट्रोड्यूस की गई थी और किस ईयर में इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है, तो फ्रेड एल्गोरिथम जो है वो लो क्वालिटी एंड एड फोकस वेबसाइट को टारगेट करती है। ठीक है, एड फोकस वेबसाइट को टारगेट करिए। एड फोकस वेबसाइट क्या होती है? आपने कई बार देखा कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिसपे ज्यादा कोई कंटेंट तो नहीं होता, लेकिन यहाँ ऐड होता है, यहाँ ऐड होता है, यहाँ ऐड होता है, यहाँ ऐड हो रहा होता है, फिर बीच में पॉपअप। तो इसमें क्या होता है, कंटेंट उतना नहीं है लेकिन वो ऐड है। अब इस एड से पता है क्या होता है, इस एड से जिस बंदे की वेबसाइट है ना उसे बहुत बेनिफिट होता है, उसे पे मिलता है, तो उसको टारगेट ऐसी वेबसाइट को टारगेट करती है फ्रेड एल्गोरिथम जो पर्टिकुलरली एड फोकस्ड होकर काम करती है, ऑडियंस को कोई भी कंटेंट प्रोवाइड नहीं करवाती है। ठीक है, तो ऐसी ही वेबसाइट्स को फ्रेड एल्गोरिथम पेनलाइज करती है। अब आगे और जानते हैं कि किस किस चीज के लिए फ्रेड एल्गोरिथम ट्रिगर होती है, किस किस चीज को फ्रेड एल्गोरिथम पेनलाइज करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, योर कंटेंट इज प्योरली फॉर एड्स। ठीक है, मतलब उसमें कोई वैल्यू नहीं है, उसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ऑडियंस का कोई पर्सपेक्टिव नहीं है, ऑडियंस के बारे में हमने कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, सिर्फ वो एड ड्रिवन कंटेंट आप लिख रहे हो वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, एफिलिएट्स विद हैवी पेजेस, हैवी पेजेस से आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो। ठीक है, लो क्वालिटी कंटेंट, ऐसे फीचर्स है जिन्हें फ्रेड एल्गोरिथम ट्रिगर करती है। ठीक है, इन चीजों से फ्रेड एल्गोरिथम ट्रिगर होती है, मतलब कंटेंट प्योरली एड पे, आप एड पे फोकस कर रहे हो इंस्टेड ऑफ द कंज्यूमर। आप एफिलिएट विद हैवी पेजेस वेबसाइट, हैवी पेजेस वेबसाइट से कनेक्टेड हो, आपको कोई भी वैल्यू के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, कोई भी इंफॉर्मेशन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, यू आर जस्ट प्रमोटिंग एड्स। बिकॉज एडसेंस अप्रूव होने के बाद जब एड्स आपकी वेबसाइट पे शो होते हैं तो वो एड्स आपको भी पे करते हैं कुछ ना कुछ, तो मतलब आप वहां से ऑडियंस को कोई बेनिफिट नहीं दे रहे हो लेकिन खुद बेनिफिट ले रहे हो। तो ये सारी चीजें जो है वो फ्रेड एल्गोरिथम को ट्रिगर करती हैं। ठीक है, आपका जो कंटेंट है वो प्योरली एड से है और अगर थोड़ा बहुत कंटेंट लिखा भी हुआ है तो वो वैल्यूएबल नहीं है, उसमें कुछ भी अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये सारी जो चीजें होती है फ्रेड एल्गोरिथम को ट्रिगर करती है। अब हम बात करेंगे कि फ्रेड एल्गोरिथम से हम किस तरह से बच सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, शेयर इंफॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल कंटेंट। देखो, मैंने आपको हर बार ये बताया कि हर जगह, हर टाइम, इवन इन अ पोस्ट, इवन इन अ ब्लॉग, इवन इन अ वीडियो, इवन इन अ वेबसाइट, हर जगह कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट सिर्फ टेक्स्ट के बारे में नहीं है, विजुअलाइजेशन भी हो सकता है, ऑडियो कंटेंट भी हो सकता है। तो आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो वैल्यूएबल होनी चाहिए, ऑडियंस को उससे बेनिफिट मिलना चाहिए। मतलब मैंने कई बार बोला है कि गूगल का मेन पर्पस ऑडियंस ही होता है, तो वो थोड़ी आपको वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करवाना चाहिए। ठीक है, दूसरा, यूजर इंटरफेस बहुत अच्छा होना है, यूएक्स के ऊपर आपको काम करना है। ठीक है, यूजर इंटरफेस आपका अच्छा नहीं होना चाहिए। आपकी वेबसाइट पर जब यूजर आए, ठीक है, वेबसाइट पर जब यूजर आए तो वो यूजर विजुअलाइजेशन से भी इंप्रेस हो, वो इंफॉर्मेशन से भी इंप्रेस हो, उसका जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी उसका क्वेरी है, जो भी उसका कुछ भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी एफएक्यू है, जो भी आप चीज अपनी वेबसाइट पे लिख रहे हो उसमें यूजर का बेनिफिट आपको पहले दिखाना है। यूजर के लिए आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन ढूंढ के लिखनी है। ठीक है,
अब विजुअलाइजेशन में भी आप ऐसे कर सकते हो कि आपने कलर कोड भी यूजर के हिसाब से लेने हैं, वेबसाइट स्ट्रक्चर भी वैसे ही डिसाइड करना है, तो ये सब चीजें आपको करनी है। तीसरा, लिमिटेड एड्स। अगर आपकी वेबसाइट एडसेंस अप्रूव है तो आप उस पे एड्स चला सकते हो, लेकिन उन एड्स का मतलब ये नहीं है कि आप अनलिमिटेड एड्स को एट वन गो परमिशन दे दो। यू हैव टू मेक श्योर, बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल दिस इज योर वेबसाइट पेज, ठीक है, यहाँ आपने इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, लेकिन आफ्टर एवरी 2-3 सेकेंड्स कोई नया एड पॉपअप हो रहा है, ठीक है, फिर कोई नया एड पॉपअप हो रहा है, मैंने ऐसे भी क्रॉस कर दिया, फिर तीसरा एड पॉपअप हो गया, तो सोचो ऐसे अगर बार बार एड पॉपअप होगा तो ऑडियंस इरिटेट हो जाएगी, ठीक है, एंड इट विल बाउंस टू अनदर वेबसाइट, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपनी एड को कौन सा सिलेक्टिव एरिया देना है, पॉप इन देना है, पॉप आउट देना है, किस तरह का आपको एड रखना है, ये थोड़ी लिमिटेशन रखनी होगी, क्योंकि कई लोग क्या होता है, कई वेबसाइट मैंने ऐसे देखी है, आपके हेडर पे भी एड चल रहा है, साइड बार में भी है, फुटर में भी है, फिर अचानक से एक पॉपअप एड भी आ जाता है। तो ये सब चीजें भी फ्रेड एल्गोरिथम कैलकुलेट करता है कि भाई एड दिखा रहा है तो कितने एड दिखा रहा है, किस तरह से दिखा रहा है, ऑडियंस को कितनी वैल्यू मिल पा रही है, ऑडियंस इजीली इसका जो कंटेंट है उसे पढ़ पा रही है या नहीं, कोई वैल्यू ऑडियंस के लिए वहां जनरेट हो रही है या नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें करता है फ्रेड एल्गोरिथम। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो नहीं करते हो तो वो आपको पेनलाइज भी कर सकता है, ठीक है। अनलिमिटेड एड चल रहे हैं, कंटेंट वहां है नहीं कुछ भी, अगर कोई कंटेंट है भी तो रिलायबल नहीं है, रेफरेंस उसका अलग है, वो किसी और नीश के ऊपर है, तो ये सारी चीजें फ्रेड एल्गोरिथम को ट्रिगर करती हैं। तो होपफुली गाइस दिस वीडियो इज इंफॉर्मेटिव टू यू। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लाइक शेयर सब्सक्राइब and obviously hit the bell icon.